क्या जितना जो किया गया है उससे आप संतुष्ट है? हाँ, हमने बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा खूब कुछ कर लिया। शांति है? नहीं होगी। शरीर के ऊपर के बाल बूढ़े हो गए और सफेद हो गए, ध्यान पड़ रहा है ना? ऊपर मौत जो आती है तो कहते हैं कि वो भी नोटिस दे के आती है। पहले नोटिस देते हैं, फिर आप ध्यान नहीं देते हो, नोटिस को ठुकरा देते हो, तो फिर पुलिस वाले हथकड़ी डाल के ले जाते हैं। ऐसा है ना कानून। कानून तो सब जानते हो, पर ऊपर वाले का कानून भी समझ लो। वो भी फालतू नहीं है, बहुत सावधान कर रहा है। श्री महाराज वाणी में लिखा है, राम के नाम लगे किन गापिल, केस सबे सिर श्वेत भये हैं। ऊपर के बाल सब सफेद हो गए, चांदी के निकल आए, काले बाल भी चले गए। पता नहीं शरीर को संवारने के लिए इन बालों में आपने कितना तेल डाला होगा। जिंदगी का हिसाब लगाओ तो 1 टन हो जाएगा। हैं? कितना तेल खराब किया होगा, कितने दर्पण फोड़ दिए होंगे। तो ममता अजहू नहीं छांडत, मोतो आए संदेश दिए हैं। गुरुवाणी भी यही कह रही है। पहला मौत का संदेश है, सिर के ऊपर बाल सफेद कर दो, ये नहीं सुधर रहा है। तो फिर लोग आजकल ब्यूटी पार्लर, वो क्या बोलते हैं, ब्यूटी, मेरे को जुबान पे भी बुरा नहीं आ रहा है, भद्दा सा नाम है। ब्यूटी पार्लर में जाकर के और सिर के ऊपर बालों में डामर लगा के आ गए, खड़ा कर दिया और मौत को कह दिया, ले अब क्या कर लेगी? हैं? इतना ही जोर है तेरा? सिर के बालों को सफेद करके और तुमने समझ लिया कि हम तुम्हारी बात मान लेंगे। ये लो, चलो। मौत ने देखा एक नोटिस फालतू गया, तो जीरियते जीरियंती केसा दंता जीरियंती जीरियतः। दूसरा नोटिस आया, सफेद बालों से नफरत है मगर सफेद दांतों से सब प्रेम बहुत है। दाढ़िम के कण जैसे मुखमंडल में सुंदर सुंदर दांत है, दाढ़िम के कण जैसे। और सुबह सुबह पता नहीं कितना घिसघिसा के और तैयार कर रहा है। तो इसने देखा सफेद बाल नहीं तो दूसरा नोटिस कहाँ देवे, अब इसका दांत पाड़ दिया जाए। तो मौत का दूसरा संदेश आपके दांतों को पाड़ दिया। मुंह के सारे दांत पड़ गए। अब भुट्टा खाने की इच्छा तो होती है ना। अरे 80-90 साल का बुढ़ा भी है, कोई बाहर आवाज आती है भुट्टा ले लो, तो छोरे को आवाज लगाता है, जरा भुट्टा लेके आ, और इमाम दस्ते में कूट करके दे, मैं खाऊं। बाप रे बाप, सारी उम्र भुट्टे ही खाते रहे तो भी हालात, तृष्णा नहीं गई। तो दांत पाड़ने पर मुंह भी मुकमुल के बटवे जैसा हो गया है। चलो डॉक्टर के पास। आजकल फिर एक तकनीकी और निकली है, 10-20 हजार रुपया में एक दांत पड़ता है। और पहले जैसे दांत तो टेढ़े मेढ़े भी थे, थोड़े गड़बड़ भी थे, एकदम सुंदर दांत बना दिया और खिलखिला के हंस के और मौत को संदेश देने लगा, ले क्या कर लिया, आजा। फिर मौत ने देखा दूसरा संदेश भी फालतू गया। अब इसको तीसरा संदेश कहाँ दूं? कान फोड़ दिया जाए, बहरा कर दिया जाए। कानों से बहरा कर दिया तो भी पर्दे का ऑपरेशन करा दिया और एक मशीन निकली है। अरे अभी हम सर्दियों में सिंगापुर गए थे, तो वहाँ एक ऐसा चश्मा बताया जिसमें चश्मे के बटन में यही मशीन लगी हुई है, चश्मे में ही।
और कान अच्छी तरह से मेरे पास में ला के रखा, एकदम इतनी तेज आवाज़। हाँ, ये चश्मा थोड़ा महंगा पड़ता है, पर इसी में दो ही तरफ मशीनें लगी हुई है और पता नहीं लगता है कि कान में डालने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ध्वनि पकड़ लेता है। लो, कान फोड़ दिए तो भी नहीं समझ पाया। तीसरा नोटिस भी फालतू गया। अब चौथा नोटिस और दे रहा है, आंखें फोड़ दी जाए, आंखों पे पर्दा डाल दिया, दिखाई नहीं दे रहा है और अस्त व्यस्त कहाँ टकराना पड़ रहा है। डॉक्टर के पास में जा कर के और व्यवस्था ले ली, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया, आंख भी ले ली, सारा आविष्कार कर लिया। आखिर में देखा ये इतने नोटिस दिए गए, ये भी नहीं मान रहा है, तो अब क्या किया जाए? स्वयं जाना होगा। पांचवा नोटिस नहीं आया, स्वयं यमराज आया और अब सब बुला लो, सारे वैज्ञानिकों को और डॉक्टरों को और जो भी मिलने वालों को, सबको बुला लो, कोई असर नहीं होगा। समय निकल गया, छोटे थे, गिल्ली डंडे खेलते थे, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस। कौमारी अवस्था भी निकल गई, कैसे खिसक गई, अंजलिगत पानी बूंद बूंद करके खिसक के और ढुल जाता है। मनुष्य की आयु क्षीण ऐसे ही हो जाती है। संसार स्वप्नवत जान के कीजिए ब्रह्म विचार, अवधि अंजलि नीर जो जाता लगे न बार, एक ही भाव है। समय निकल गया और अब घबराए, क्या किया जाए? जन्मयोक्तम न मिथ्या भ विस्यति च कदाचन। पुत्रो, विनय हो करके और भूल स्वीकार कर रहे हो, पर मैं एक बार जो वचन महात्माओं के मुख से निकल जाता है तो निकल गया, जो निकल गया, कोई इलाज नहीं। पक्षी शरीर में भी जाना पड़ेगा, लेकिन कोई व्यक्ति अपराध को स्वीकार कर लेता है, भूल को, तो विकल्प है। विकल्प क्या होगा? इस भूल को स्वीकार करने की वजह से, पश्चाताप की वजह से जाओ। पक्षी शरीर में रहते हुए भी तुम पूर्ण विद्वानों की तरह, पूर्ण ज्ञानियों और ब्रह्मवेताओं की तरह तुम्हारा अध्यात्म ज्ञान बना रहेगा। अध्यात्म ज्ञान बना रहेगा, बस ज्ञान बना रहे, फिर क्या चाहिए? सदा सद्मार्ग पे चलोगे, विषम परिस्थितियों का सामना करके भी तुम्हारी आयु बनी रहेगी, मृत्यु नहीं होगी, दीर्घजीवी भी होगे और पक्षी शरीर में भी तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे। जो मानव दुर्लभ जिंदगी में किया जाता है, वही तुम्हें उस जिंदगी में मिल जाएगा। आशीर्वाद मिल गया, चलो जाओ। नवे वाग नृतम प्राह यादवद्येति पुत्र काह। मेरी वाणी मिथ्या नहीं होगी। देव मात्रम परम मन्ये दिग पौरुषम अनर्थकम। और जब लड़के विनय अवनत नत मस्तक हो करके बाप के चरणों में गिर पड़े, तो बाप ने अपनी आत्मवंचना प्रारब्ध को संकेत दिया और ये इन्होंने बता दिया, देव मात्रम परम मन्ये दिग पौरुष मनर्थकम। अरे देव ही बलवान है, मनुष्य का
पुरुषार्थ जिंदगी में कभी काम नहीं आता। वारे देव, वारे प्रारब्ध, क्यों ऐसी घटना घटी, क्यों पुत्रों को मरने के लिए कहा, क्यों इन्होंने मना किया, क्यों मैंने श्राप दे दिया, ये सब क्या है? ये ऊपर वाले की लीला है। स्वतंत्र नहीं है कोई दुनिया में। हाँ, यहाँ तो आप बहुत स्वतंत्र हो, लेकिन डोरी ऊपर वाले के हाथ में है। किस जीवन में, किस अवस्था में, किस घड़ी में वो क्या घटनाक्रम देने वाला, इसकी हमको जानकारी नहीं है। अंधे जैसी दौड़ है ये संसार। तो ज्ञानी ऋषि कहने लगा, क्यों मेरी बुद्धि में ऐसा हुआ? देव मात्रम परम मन्ये दिग्पौरुषमनर्थकम अकार्यकारी तो ये न बलादपि विचिंतितम। अरे जो नहीं करना था वो कर गुजरे, और जो करना था वो हुआ ही नहीं। जो जीवन में हमारे द्वारा होना था वो नहीं कर पाए, और नहीं होना था जो अनहोनी होनी करे होनी जाए बिलाए। सूखा सरोवर भरे भरिया पलमाई सुकावे, सर से उसर होए उसरिया सर हो जावे। अनहोनी होनी करे होनी जाए बिलाए। ये कोई मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। श्री महाराज ने वाणी में भी ऐसा फरमा दिया है। हमारे बहुत सारे कट्टरपंथी में भीलवाड़े चौमासे था तो बहुत यूं अच्छा है कि गुरुवाणी के प्रति में अन्यथा तो नहीं मानता था, पर मैं बहुत बातें ये बताता था कि गुरुवाणी में भी वही भाव है जो हम शास्त्रों के द्वारा आपको सुना रहे हैं। ज्ञान वही है, भाषा का अंतरण है। उन्होंने अपनी भाषा में अनुभव में लेकर के सुनाया, और ये महात्माओं ने वेदों और शास्त्रों के द्वारा प्रमाणीकृत किया है। कोई फर्क नहीं है। वो की वो बातें हम शास्त्रों में पढ़ते हैं जो गुरुवाणी में आती है, और गुरुवाणी में जो हम बात पढ़ते हैं वही शास्त्रों में आ रही है। केवल ज्ञान का भाषांतरण है, कोई फर्क नहीं लगता। जो जो बातें ये हम पढ़ते हैं वो गुरुवाणी में प्रमाणित है। आचार्य भगवान पधार रहे हैं। आप कुर्सी से सब एक बार खड़े हो जाएं तो एक मर्यादा है। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज, राम निवास धाम की, सदगुरु देव की जय। खमा दाता जी, खमा। बैठ जाइए, यथास्थान बैठ जाए। अकार्य कार्तो ये न बलादपि अचिंतितम। कर्तव्य अकर्तव्य कभी कभी इंसान मार्ग भटक जाता है। क्या करना है क्या नहीं करना, इसका कहानी खत्म हो जाती। यस्माद् यस्माभिरहं प्राणी परिते प्रसादित तस्मात् तिर्यक् मापन्ना परम ज्ञानम अवाप्स्यथः। जाओ, फिर भी मेरा आशीर्वाद मिथ्या नहीं होगा। श्राप तो लगेगा, श्राप को मिटाया नहीं जाता है, श्राप के ऊपर आशीर्वाद दिया जा सकता है। श्राप तो श्राप शापित हो, अकाट्य है, ऊपर आशीर्वाद की भावना आ गई कि जाओ, तिर्यक योनि में रहने पर भी तुम्हारा ज्ञान आत्मज्ञान बना रहेगा। चलो, संयोग वसात ज्ञान दर्शित मार्गस्ते निर्धोते क्लेश कलमसा। ध्यान का अर्थ है प्रकाश। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना भी होता है,
विद धातु है, व्याकरण में विद ज्ञाने, रा दाने, ला आदाने, ये जो प्रक्रिया शब्द बनते हैं, तो ज्ञान का अर्थ यही होता है जानना, आत्मा और ईश्वर को जानना होता है। बाकी तो सारी दुनिया तो जानते ही हो ना, पशु भी जानते हैं कि ये अपना पराया है। आत्मा और ईश्वर, जीव और ब्रह्म का ज्ञान, दुर्लभ ज्ञान जीवन में प्राप्त बना रहेगा और जिससे तुम्हारे अंतःकरण के सारे पाप डूब जाएंगे, तुम निर्मल हो जाओगे। मद प्रसादाद दस्यदिग्धा पराम सिद्धिम अवाप्स्यथः। असंदिग्ध ज्ञान होगा वो भी, यानी कि ज्ञान तो लिया पर यदि ज्ञान में संदिग्धता है, हाँ मैंने ज्ञान तो सुना है पर क्या भरोसा इससे होगा कि नहीं होगा, यदि आपके मन में संशय है, संदेह है, तो फिर वो ज्ञान भी अपूर्ण है आपका। असंदिग्ध ज्ञान, कोई संशय नहीं, पूर्णतया हमें इस ज्ञान में कोई भटकाव नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई भटकाव नहीं, सीधा मार्ग, वो ज्ञान असंदिग्ध ज्ञान कहलाता है। तत्कालीन महता योनिंतर उपागता जातश्चरण अप्ये मध्य वेभता परिपालिता। चलो, ये उन पक्षियों ने पहले जन्म हम किसी ऋषि के पुत्र थे, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करने की वजह से श्राप के भागी बने और पक्षी योनि में भी माता पिता का भी ढंग से दर्शन नहीं हुआ, मातृगर्भ से भी अंडे के रूप में गिरे, माँ तो पहले ही मर गई। और महाभारत में युद्ध स्थल में चारों ही अंडे गिरे और ऊपर से त्रिगर्त देश का राजा भगदत्त नाम था, उसके हाथी का घंटा जाकर के और अंडों के ऊपर गिर पड़ा। फिर वो बता रहे ऋषिवर, वाह किधर से किधर ऊपर वाले ने व्यवस्था दी, दुनिया में जिसको जिंदा रहने का योग है, किसी भी विषम परिस्थितियों में भी वो रहेगा। लाख उपाय करने वाला, मारने वाला मर जाएगा लेकिन वो नहीं मरेगा। बहुत आश्चर्य हुआ और आपने हमारा पालन पोषण संवर्धन सब किया। आपके आश्रम में हम अब होशियार हो गए और आपका ज्ञान भी प्राप्त हो गया। ज्ञान भी तो प्राप्त हो गया, ऋषियों की बस्ती में रहे, ज्ञान तो हो गई। पक्षी शरीर में रहते हुए भी हम लोगों ने आपका ज्ञान श्रवण करके और जीव ईश्वर माया और परमात्मा इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। बस हम संतृप्त हैं हमारे ज्ञान में, हमारे ज्ञान में हम संतृप्त हैं। कुछ लोग इधर उधर भटकते हैं, मैं पूछता भी हूं, क्या आपने अपने गुरुओं के द्वारा ज्ञान लिया, उसमें कोई बाकी है? आप गुरु दीक्षा लेते हो ना, आपने अपने गुरुओं के द्वारा जो ज्ञान लिया उसमें आपको कोई कमी नजर आ रही है क्या? फिर तो धोखे में हो। और भाई बहुत वर्ष पहले एक पागल बाबा आते थे हिमालय से, ऋषिकेश और स्वर्गाश्रम ये जो बने हुए हैं ना गीता भवन, उनके बीच में एक चट्टान के नीचे बैठा रहता था। और एक बार सायंकाल की समय धुन में चले गए, हम भी एक जोड़ा रहता था, गरीबी थी हमारी भी, भटकन है, हाँ ऐसे ही जीवन बीता, चना खा के पड़े, भटकते भटकते गए और उन महात्मा के पास में जाके मैं बैठ गया। देखो ये घटना सच्ची घटना सुना रहा हूं मेरे जीवन की। पागल बाबा नाम था। हिमालय में भीड़ जाती तब वो बर्फ में से निकल करके और ऋषिकेश में डेरा डालता, जिसने गीता पे दर्शन लिखा और परमहंस हो गया।
और जब हिमालय से दुनिया इधर आ जाती, वो 6 महीना हिमालय में गायब रहता था। मुंह में देने पर खा लेता, अलमस्ती से बातें करता था, कभी कभी होश में और मस्ती से बातें करता था। शाम को जाकर के बैठे, महाराज जी हमको ही कुछ ज्ञान दीजिए ना। छोटे थे हम तो, बच्चे थे। आप हमको ही महाराज जी कुछ ज्ञान दीजिए ना, जीवन के बारे में कुछ सुनाओ। तो थोड़ी देर गौर करके देखा उसने और फिर हंस दिया। ज्ञान सुनना है तो राम सुखदास जी सुना रहे ना गीता भवन में, वो ज्ञान नहीं सुनते हो? तुम्हें तो छोटी उम्र में मेवाड़ी भाषा बोलता था उस समय। और एक तर्क दे दिया मैंने भी, कुबदी तो ठेठ से ही था मैं, छोटी उम्र से ही। तर्क ये दिया कि गुरुदेव, केरी की खटाई इमली से नहीं जाती है। केरी की खटाई, अरे केरी खाने की इच्छा हो रही ना, आमली पकड़ाई दी, जो कोई आमली उतरते बह गई। तो मैंने भी कह दिया, गुरुदेव केरी की खटाई इमली से तो जाती नहीं है, आप ज्ञान दो हमको। चल बैठ। वो कमंडल लगा कि वहां से ऊपर से पानी भर ला, गंगा का पानी नहीं लेते हैं, मुझे बाहर थोड़ा निपटने जाना। तो मैं कमंडल भर के, ऊपर से झरना था वहां से भर लाए। थोड़ा आगे बढ़े और एक चट्टान पे बैठ करके बस वह ऐसे की बात की। ज्ञान वही होता है, ध्यान तो समझ तो रहे हो ना, कि फिर भागोगे, इधर भगे उधर भगे उधर भगे, कि टेस्ट लेते फिरोगे और सारी उम्र टेस्ट में ही रह जाओगे, पेट भरेगा ही नहीं। ध्यान रखना। हाँ नहीं भरता है। ये जो कभी कभी हम शादी ब्याह में जाते हैं ना, 17 पकवान बने हुए और वो ये कुचर कुचर ला के दे रहा है। मैं कि यार दाल बाटी लाइन पुरुष देते तो पेट तो और भरते नहीं, पेट ही को नहीं भरे न, करोड़ों रुपया रो नुकसान। फिर तो कुचर कुचर में रह जाओगे और पेट से भी भूखे रह जाओगे। इसीलिए ऐसे बड़े अवधूत परमहंस महात्मा की अद्भुत वाणी निकली का, यो तेरे गुरु ने ज्ञान दिया था वो सही नहीं था क्या? तेरे गुरु का ज्ञान तेरे को अनुकूल नहीं ये कहता क्या, मर जाता मैं, ऐसा कहते। और मेरे को सोचने को बाध्य कर दिया। मेरे गुरु ने ज्ञान दिया, तारक महामंत्र दिया, राम नाम तारक महामंत्र दिया, दुर्लभ ज्ञान दिया, भगवान शिव के द्वारा प्राप्त है, वो भी राम राम करते हैं। जो राम नाम समतत्व और कहूँ दी से नाई, श्रुति स्मृति को जोए खोजिया संतन माई, सब ग्रंथन का सार सोध सतगुरु मोई दीना, और दलिदर दूर निवार रंक धनवत कर देना। बड़दानी कृपाल की मुख मामा का भाकिए, रामचरण मन अर्प के सतगुरु चरणा राखिए। क्या कमी थी इसमें?
तो मैंने कहा नहीं महाराज, मेरे गुरुजी तो बहुत महापुरुष है, अवधूत है, और मेरे गुरुजी के प्रति मेरी पूर्ण श्रद्धा है। तो तेरे गुरु ने ज्ञान तो दिया था ना? कहाँ दिया था? तो फिर तेने दोबारा क्यों पूछा कि मुझे ज्ञान दो? कान पकड़ लिया, दोबारा जिंदगी में ऐसी भूल नहीं करूंगा। हाँ, सीखने के लिए कुछ बातें पूछते हो, वो बात अलग है। और आत्म और कल्याण के लिए जो मंत्र, ज्ञान वही होता है, मंत्र वही होता है जो गुरु के द्वारा दिया जाता है, और कोई मंत्र नहीं है। दवा वही होती है जो डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती है। यूँ तो ले लो मेडिकल में, वो पीला पाना वाली दवा दे दो, मैं जानता हूँ, दे दो, खा लो, पता लगेगा। इसीलिए ध्यान करो, कभी इन भ्रमना में मत उलझो कि हमारा ज्ञान ये गौण है, ये छोटा है, किसी का बड़ा ज्ञान मिलेगा। नहीं मिलेगा। है जिससे भी जाए खो दोगे और वो भटक जाओगे। ना खुदाई मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, भटक जाओगे। इसीलिए ज्ञान वही होता है जो हमारे गुरुओं के द्वारा हमको मिला, और सम्यकतया संतृप्त है हम हमारे गुरु ज्ञान से, कोई संदेह नहीं हमको, भटकाव नहीं, भ्रमना नहीं, धोखा नहीं, किसी प्रकार का। राजमार्ग की तरह हमको राज मंत्र दिया। राजमार्ग, राजमार्ग में समझते हो ना, ये कुंभलगढ़ का रास्ता है ना, ये राजमार्ग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसको राजमार्ग कहते हैं। और बाकी इधर उधर के राज्य मार्ग है। तो हम राजमार्ग के ऊपर चलने वाले, रामसनी धर्म हमारा राजमार्ग और राज मंत्र है। इस मंत्रों के प्रति आज दिन तक मैंने किसी को नहीं पूछा कि मुझे कोई कमी रह गई गुरु के मंत्र में, कोई मंत्र दे के थोड़ा और समझा दे, नहीं। बस गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, बस खत्म किस्सा। शास्त्र भी यही कह रहे हैं, गुरु के द्वारा निकला हुआ वाक्य हमारे जीवन का मंत्र, हमारे जीवन का कल्याण और हमारे जीवन का वरदान, सब कुछ वही हो जाता है। आओ बंधुओं, ये सब बातें जीवन में इसीलिए हम सुना रहे हैं कि हम अपने धर्म में थोड़े कट्टर हो जाएं। इति तेषां वचे श्रुत्वा समीको भगवान मुनि प्रत्युवाचे माँ भागे समीपस्था अयो निजान। सामने बैठे हुए शिष्य मंडली में समीक नाम के ऋषि ने कहा, शिष्य वर्ग के लोगों, देखा, पहले से ही ये अनुभव कर लिया था कि ये पक्षी, ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये कोई महान आत्माएं हैं, किसी कर्म विपाक से भटक करके और पक्षी योनि में आ गए हैं। किसी कर्म विपाक से ये तपी हुई कोई आत्माएं हैं। तो पक्षी शरीर में जाने पर भी ऋषि इस प्रकार इस बात को आगे सारे शिष्य मंडली को ही सुना रहे हैं। सर्वेषां मेव जंतूनां देवाधीनम ही चेष्टितम। सारा संसार प्रारब्ध के अधीन है। सारा संसार प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध पहले बना और पीछे बना शरीर। आपका शरीर ही बना तो आपके प्रारब्ध को लेकर के और संसार में आप आए हैं। आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन प्रारब्ध साथ देगा, उतना ही कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो कहा बोले, देवाधीनम ही चेष्टितम, देवाधीनम इदम सर्वम। कभी कभी कहा जाता है ना, ये ज्योतिष वाले ही बोलते हैं, देवाधीनम सर्व जगत, देवाधीनम मिदम सर्वम मंत्राधीनस्य देवता। ज्योतिष वाले कहते हैं ये सारा संसार किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है, देवाधीन है। ये जो ग्रह मंडल है ना, ये हमारे देवता है, यूं मान लो। और इससे भी जीवी शक्ति का संबंध है, प्रारब्ध को समझने का। नहीं मानना अलग चीज होती है और नहीं होना अलग चीज होती है।
कोई के मैं इसको नहीं मानता, वो एक अलग विषय है, नहीं होना ये नहीं कह सकते। तो देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता, सारे संसार देवों के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? मंत्राधीनस्य देवता, देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। ब्रह्मांड के अरबों किलोमीटर दूर रहने वाले देवता मंत्र के अधीन हैं। और ते मंत्रा ब्राह्मणास्तदीना तस्माद ब्राह्मण देवता। कभी कभी हम ब्राह्मण को क्यों मानते हैं ज्यादा? ये तो देवता है, ब्राह्मण देवता। देवता है कहीं? माता में तो जुआ पड़ी, देवता है? कोई देवता नहीं है, वो अपने से ही मेला मेला कपड़ा खाली तिलक छापा करके कहते हैं हम ब्राह्मण है। ऐसा नहीं है। अरे उन मंत्रों का अधिकार इन ब्राह्मणों को होने से आस्था की दृष्टि से हम तस्माद ब्राह्मण देवता, उसको धरती का हम देवता मान रहे हैं कि ये इन देवताओं को बुलाने की विद्या जानते हैं ना, इसलिए हमारे लिए ये भी एक तरह के देवता। ऊपर वाले देवता भी मांगते ही हैं, ये भी इनका ही पालन पोषण करना ही पड़ता होगा। चलो मैं अन्यथा नहीं जा रहा हूं, मैं तो मेरे विषय पर आ रहा हूं कि हर इंसान संसार में प्रारब्ध के अधीन है। और इतना ही क्यों, सुनो भरत भावी प्रबल, कहाँ जाओगे? भगवान के लिए भी ये बात आ गई। और श्री महाराज ने वाणी में लिखा है, वो तो महर्षि वशिष्ठ जी कह रहे हैं, ब्रह्मपुत्र है, लेकिन श्री महाराज ने बताया है भावे कर पैदा भैर पीड़ा दशरथ हाथ, भावे बाचा के कईर भावे बन रघुनाथ। सब भावी अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो भवेद यदि। जो होनहार है उसको दुनिया में कोई टालने वाला समर्थ नहीं है, कोई नहीं। भोक्तव्य है, अकाट्य विषय है। अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो भवेद यदि तथा वने न गच्छेत नल राम युधिष्ठिरा। ये प्रभृति महापुरुष, ये बड़े बड़े सम्राट, भगवान राम को 14 साल का वनवास, भावी बाचा खे गई, वो भावी किसके गट में बैठा? एक नारी के गट में। और नल राम, महाराजा नल, पुण्य श्लोको नलो राजा। दमयंती, जा तेरे पियर का रास्ता जा रहा, इधर चली जा, मैं 12 साल वनवास में रह के आ जाऊंगा और तेरे को ले जाऊंगा। कि नहीं, वो पति प्राणा, वो पति प्रिया नहीं, पति प्राणा नारी कहती है तेरे साथ में कदमों पे कदम लगा करके मरूंगी। तो देखा है नहीं जाएगी। तो शरीर का जो वस्त्र था, एक साड़ी में अर्धवसना, वस्त्र विहीना बनिता को नल छोड़ चले तरु के नीचे। कपड़े ही पूरे नहीं शरीर के, आधा कपड़ा वो ले गया, रात को उठ के चला गया और अनाथ की तरह छोड़ के चला गया और दासी बन करके 12 साल बिताए, ठामड़ा माज करके गायब होगी दुनिया से। क्या ये साधारण बात है? पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर है। और पांडव, संसार कांपता था, धरती कांपती थी, अंतरिक्ष गूंजता था, स्वर्ग तक जाने का जिनका सामर्थ्य था, वो जंगलों में 13 साल तक घास फूस की रोटी खा करके मारे मारे फिरे थे और 12 साल इसी क्षेत्र में रहे थे। यही विराट कहलाता था, कुमलगढ़ की वादियों में गायब रहे थे। और महाराजा विराट का यही राज था और विराट शब्द का ही अपभ्रंश रूप होकर के और विराट बन गया। सदगुरुदेव की। आओ, तो ये प्रारब्ध की जो यहाँ व्याख्या आई है, अवश्य में भुक्तव्यम पूर्व मया मया प्रोक्तम भवता सन्निधिवादिनम सामान्य पक्षिणो नेते केपे थे द्विज सत्तमा जे युद्धे पिन संप्राप्ता पंचत्तमति मानुषे। हला खतरनाक प्रलयकारी युद्ध में भी ये पक्षी नहीं मरे। ये प्रारब्ध है, जिनकी रक्षा करने पर भी वो नहीं जीवित रहे और जिनके आगे पीछे कोई नहीं था तो भी संसार में जीना है तो जीना है। प्रारब्ध साथ दे रहा है।
जगमो शिखरिणाम श्रेष्ठम विंदे द्रुमलथायुतम। जाओ, यावदे स्थिता तस्मिन न चले धर्म पक्षिणा। जाओ प्यारे पक्षियों, मेरा आना भी कोई तुम्हारे प्रारब्ध का निमित्त था। मेरा आना भी तुम्हारे प्रारब्ध का निमित्त था, और मेरे आश्रम में रहना भी तुम्हारा किसी जन्म का कोई न कोई संबंध था। जाओ स्वच्छंद विचरण करो, तुम्हारा ज्ञान अमर बना रहे, और तुम आत्मनिष्ठ होकर के विचरण करो। तो विंध्याचल की वादियों में वो ऋषि को प्रणाम करके, प्रणाम तो क्या, माता नमा दिया, वो तो चोंच वाले पक्षी है, फिर भी देखो मनुष्योचित भावना से उन्होंने प्रणाम किया, और वहाँ से उड़ करके और वो चले जाते हैं। विंध्याचल की ओर चले गए। पक्षी है, वन्य प्राणी है, शाखा प्रशाखाओं पे घूमना फल आदि का आहार है, शुद्ध आहार है, और वो विचरण करने लगे। इति मुनिर्लब्धक्तं सत्क्रियास्ते एवं ते द्रोणतनया पक्षिणो ज्ञानिनो भवान। आचार्य जैमिनी, आओ अपने मूल सिद्धांत पर। महर्षि जैमिनी मार्कंडेय ऋषि के पास में जब पांडवों का प्रश्न पूछने गए कि एक नारी के 5 पतियों का होना, फिर 5 पुत्रों को जन्म देना, संसार के ऋणों को पूरा न करके विपरीत काल में उसकी मृत्यु हो जाना, ये प्रश्न था। बलदेव जी का यात्रा में जाना, और कथाकार एक ब्राह्मण की हत्या और ब्रह्म हत्या का भागी, भगवान को भी ब्रह्म हत्या लग गई, बलदेव जी को लगी है। ये प्रश्न बाकी जो महाभारत में नहीं आते, जो कथा जिस ग्रंथ में नहीं है वो अलग ग्रंथों में फिट है। जो महाभारत में बाकी रह गया वो हम सुनना चाहते हैं। तो महर्षि मार्कंडेय ने कहा, जाओ, वो ऐसे पक्षी है, वो ब्रह्मवेता है। कभी कभी पक्षियों ने ज्ञान दिया मानव जाति के लोगों को, और मानव जाति के लोगों ने ज्ञान नहीं भी दिया तो ही पक्षियों ने ले लिया। गौरी को प्रमोदता इंड लियो उपदेश, सुनाना था वो तो फूड ना नींद में चली गई, और जिसको नहीं सुनाना था, क्योंकि वो डमरू बजाते थे कि राम नाम रूपी तत्व को भगवान लगी महेश निस मानस राखा, वो किसी को सुनाना नहीं देना चाहते थे। ये दुर्लभ मंत्र है। और देवऋषि नारद जी और ब्रह्मा जी चिंतित थे कि इस कलयुग में होगा क्या। भगवान शिव ही अपने वैभव को खोले, खजाने को, और इस कलयुग के महामंत्र को आम जनता और संसार के कल्याण के लिए प्रकट करें। लेकिन कहते नहीं, गूढ़ रहस्यात्मक मंत्र होने से वेदों का प्राण, रामायण का प्राण, रामायण सतकोटि में लियो मैं से जिए जान, और छुपा के रखा। जब पार्वती को सामने राम नाम की, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, ये उपदेश देने लगे। गौरी को सुनाया जा रहा है तो कहा जाता है सट करने सुन कर्तव्यम। कोई जमाने में मंत्र को भी महात्मा लोग कान फूंकते थे। कान क्यों फूंकते थे? कान में सुनाया। कान में सुनाने का अर्थ है कि 4 कानों वाला मंत्र रहना चाहिए। तीसरा कान सुनेगा तो विक्षेप पैदा कर देगा, संदेह पैदा कर देगा, और आस्था में गड़बड़ हो जाएगा, और फिर वो दुरुपयोग कर देगा। अधिकारी है कि नहीं, जिज्ञासु है कि नहीं,
इसलिए इस मंत्र को सट करने सुन कर्तव्यम सट करने गतम गता 6 कान वाला नहीं होना चाहिए। ये मंत्र 4 कान वाला। 4 कान में तो समझते हो ना, एक आदमी के 2 कान होते हो, एक दूसरा बस। वाभ्याम तृतीयोन भवामी राजन, 2 का ज्ञान। एकस्तपः द्वाभ्याम पठनम त्रिभिर्गायनम चतुर्भिर्गमनम पंचवीर युद्धम। एक कहावत है कि एक रो ध्यान, 2 रो ज्ञान, 3 रो गावणो, 4 रो चालनो, 5 पंचायती, आगे 6 रो छाती कुटो। 6 रो का मतलब ही कौन नहीं। इसीलिए महापुरुष बता रहे हैं कि सट करनी सुने 6 कानों वाली बात हो जाती। जब तीसरा सुन लेता है तो वो बात कितने कानों तक पहुंच गई? 6 कानों वाली। हाँ, जरा पता करो आसपास, खोपड़ी पे हाथ फेरो, कान तो बराबर है ना, 2 कान है और तीसरा 6 कान हो गया। तो सट करने गतंगता, 6 कानों वाली बात होने के बाद बात फिर वो छुपी नहीं रहती है। और भगवान शिव नहीं चाहते थे कि मेरे वैभव को हर कोई अनधिकारी ले ले। तो गौरी को प्रमोदता इंड लियो उपदेश। तोता अंडा था, वो राम नाम के प्रभाव से उड़ नहीं पाया, पक्षी बन गया। और वो देवी सामने सुनते सुनते कथा में नींद आ गई। और भगवान शिव राम नाम का राम रामेति रामेति 3 बार बोले, राम इति राम इति राम। रमे रामे मनोरमे, मेरे मन में रमण करने वाला राम, ब्रह्मांड में रमण करने वाला। रम क्रीड़ायाम धातु भी है, रम व्यापक धातु भी है। और दूसरे में बता, रमे रामे मनोरमे, मेरा मन जिसमें लगातार रमता रहता है। दूसरे आप उभय अक्षर से लय बंदे, आप राम 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 निरंकार की आप ध्वनि लगाते हो तो इन शब्द में जीबान के ऊपर मोड़ नहीं होता है, टूटती नहीं है जीबान। श्री राम करोगे तो जीबान में झोलो खाए ना। श्री महाराज वाणी में फरमाया, उभय अक्षर से ले बंदे तीजे झोलो खाए। तीसरा भी श्री और जी भी नहीं लगाना, ये तो ऊपर की शोभा है। केवल बस द्वय अक्षर मात्रेण, रामेति वर्ण द्वयमादरेण। ब्रह्म संगीता में भी यही लिखा है। राम इति 2 अक्षर है, वर्ण कहते हैं अक्षरों को। तो वर्णमाला के जो 2 अक्षर है, रामेति वर्ण द्वयमादरेण सदा स्मरण मुक्ति मुपेति जंतो कलो युगे कलमसनासनंच नानेत्र धर्मे खलुनाधिकार। हे पार्वती, वरानने, वर मुख आनने, वर माने श्रेष्ठ, आनन माँ के मुंह। श्रेष्ठ मुख वाली पार्वती, सुंदर मुखी, ध्यान दो कि ये 2 वर्ण हैं, ये कलयुग में बेड़ा पार करेगा। और कलयुग के केवल नाम आधारा। बहुत कुछ कलयुग के लिए जो चीज आई है, जबरदस्ती हम मालगाड़ी के डब्बों की तरह बड़े बड़े मंत्रों को लंबे लंबे पढ़ना आता नहीं है, उच्चारण आता नहीं है, मात्राओं का ज्ञान नहीं है, स्वर का ज्ञान नहीं, जबरदस्ती रटे जा रहे हैं लोग। लक्ष्य सिद्धि भी नहीं होगी, चाहे कितने भी मंत्र रटे जाओ, कुछ नहीं होने वाला। गुरुओं के द्वारा मिलेगा वही मंत्र सिद्धि हमारे जीवन में वरदान साबित होगी। मनमुखी होकर के कहीं भी समझोगे हम तो ये जप रहे हैं, हम तो ये मंत्र ले रहे हैं, अष्टाक्षर मंत्र जप रहे हैं, द्वादशार षडाक्षर 32 अक्षर, ये सारी उम्र अपने आप ही खाते खोलते रहो, कभी जिंदगी में लक्ष्य सिद्धि नहीं पाओगे बिना गुरु का माध्यम स्वीकार किए। इसलिए आओ, जैमिनी को कहा जाओ, बसंती अचले विंध्य तानोपास्य स्वप्रच्छत। जाओ विंध्याचल में चला जा, आचार्य जैमिनी से कहा वहाँ चले जाओ, वो पक्षी तुम्हें स्पष्टीकरण देंगे। और वो महाभारत का जो शेष प्रसंग बाकी रह गया है,
द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए, 5 लड़के क्यों मारे गए, और बलदेव जी को ब्रह्म हत्या किस कारण लगी और उसका निवारण क्या था, किस जगह उन्होंने ब्रह्म हत्या का निवारण किया, ब्रह्म हत्या क्या होती है, वो सारा वर्णन आपको क्रमबद्ध वो पक्षीगण आपको श्रवण कराएंगे। तो आचार्य जैमिनी महर्षि मार्कंडे ऋषि को प्रणाम करते हैं। जगह में विंध्य शिखरम यत्रस्ते धर्म पक्षिण, यहाँ से वो विंध्याचल की यात्रा की ओर निकल पड़े। जैमिनी जिन्होंने महाभारत में जैमिनी अश्वमेध पर्व भी बनाया, लेकिन फिर भी कुछ अभाव। अरे जिन्होंने महाभारत का एक खंड है जैमिनी अश्वमेध पर्व, आचार्य जैमिनी ने बनाया, लेकिन फिर भी मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि जो बाकी कथाएं वो मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, मैं चिंतित हूँ, जाओ वो पक्षी तुम्हें ज्ञान कराएगा। तो जैमिनी विंध्याचल पर्वतमालाओं में बैठे हुए इन पक्षियों के पास में पहुँचेगा और मानुष भाषा के द्वारा वो पक्षी सारा ज्ञान आचार्य जैमिनी को कराएगा। और वो कैसे हमारे सामने रहस्य आता है वो रहस्य आगे बताया जाएगा। समय जवाब दे रहा है। आचार्य भगवान अपनी अमृत तुल्य वाणी के द्वारा आपको आत्मबोध प्रदान करेंगे। ध्यान पूर्वक आप श्रवण करें। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज, सदगुरु देव निरंजनं निराकारं निर्विकारं सनातनं सर्वज्ञं निर्गुणं रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नामामृते सदा मग्नम् आज्ञानध्वंतभास्करं नमामि सद्गुरुं शान्तं स्थितप्रज्ञं मनोहरम्। मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पवमानिन्दुजानम्। आयु प्रजां प्राणं पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मय्य दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ नमः परमहंसाय स्वादित्तचरणकमलचं वक्रन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचरणं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। लोहा जल सो धोइए तो दूना लागे काट, राम चरण पावक दिया निर्मल हुए निराट। अनिर्वचनीय प्रमेय चिंत्य सत्यम अनंतम ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म। आनंद होके आनंदाता मंगल भवन अमंगलहारी अक्षय दमिक राम है। परमात्मा की पवित्र पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। समाराध्य पुण्य श्लोक तपश्चरण
ब्रह्मदेव स्वाया धरामचरण जी नाम चरित्र चक्र चूड़ामणि हरि पदाज मधुकर महाभगवत श्री महाराज के कल्प वृक्ष में पवित्र पाद पद्मों में प्रणिपात श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्कार नमानुरागी भक्ति प्रचारक भ्रमित मानव मात्र को सद दिशा के मार्गदृष्टा राम रस रसिक पावन संत जन समुपस्थित भगवत चरणानुरागी वाणी प्रेमी शास्त्रस्टही सत्संग अनुरागी भाग्यशाली भक्तजनों, श्रवण कर रहे थे आप परम मनीषी शास्त्रज्ञ हमारे अपने रामष्टी समुदाय के परमात्मीय मूर्धन्य विद्वान पंडित प्रो डॉक्टर रामस्वरूप जी शास्त्री द्वारा मार्कंडी पुराण का मार्मिक वो पावन प्रसंग जो साधारण और असाधारण की भी आंखें खोल देने वाला सिद्ध होता है। ये भारत की भूमि देवभूमि है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती और ज्ञान मनुष्य से ही मिले ऐसा नहीं है। मेरी पवित्र भारत की धरती पर पक्षियों ने ऋषि मनुष्यों को ज्ञान दिया है, ऐसा मार्मिक चित्रण अपने पंडित श्री के द्वारा श्रवण किया। चातुर्मास का अभिष्ट ग्रंथ श्रवणसार, जैसा कि आप प्रवचन मध्य श्रवण कर रहे थे, जो हमारे समाराध्य अंतर्राष्ट्रीय रामष्टी संप्रदाय के सृष्टा युग दृष्टा श्री महाराज ने अपनी अनुभववाणी में ज्ञान दिया, वही शास्त्रों में है, अन्यत्र नहीं है। बहुत बार मैं मानव हृदय को छूते हुए ये बात गर्व और गौरव से कहता हूँ, यन्न भारते तन्न भारते, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है, जो महाभारत में सब जगह है। पर मेरा संत हृदय कहता है यन्न वाण्याम तन्न वाण्याम, जो अनुभव वाणी में है वो वेदों में है, पुराणों में है, शास्त्रों में है, और जो अनुभव वाणी में नहीं है वो संसार में कहीं पर भी नहीं है। इसलिए स्वामी रामचंद्र जी महाराज की वाणी का जब चिंतन करते हैं तो भागवत मरना सिखाती है, रामायण जीना सिखाती है, पर महापुरुष की वाणी जन्म मरण से ऊपर उठा देती है, जीवन को धन्य बना देती है। ऐसे समर्थ सदगुरुदेव की पावन प्रेरणा से, असीम कृपा से माहेश्वरी वंशावतंस भाग्यशाली नवल राम जी को ये सौभाग्य मिला और संसार ग्रंथ की रचना गुरु कृपा से की। ये सिद्ध करते हुए जो पंडित जी ने कहा, जो शास्त्र में वो वाणी में है, जो वाणी में वो शास्त्र में है, इसका प्रमाण है संसार। अनंत संत मत शास्त्र मत सर्वाणि शास्त्राणि, सारे शास्त्रों का सार, श्रमंग सार, सर्वांगानी शास्त्र है। शास्त्र के प्रत्येक बिंदुओं का चिंतन इसमें है। विगत कई दिनों तक
गुरु तत्व पर श्रवण कर रहे थे। अब गुरु कृपा कौन शिष्य का निर्माण करता है, कैसे इसका निर्माण होता है, इस पर विचार चल रहा है। लोहा जलसु धोइये तो दूना लागे काठ, राम चरण पावक दिया निर्मल होए निराट। लोहा मटमेला हो रहा हो, जंग लग रही हो, कोई सोचे लाइव बाय लक्स रेक्सोना विजिट, टॉप से टॉप बढ़िया से बढ़िया विज्ञापन तो देख देख कर आंखें खुल रही है। ऐसे साबुन से अपन लोहे को जरा धो लें, जंग रहित हो जाएगा, मल रहित हो जाएगा। तो लोहा साबुन लगाकर जल डालेंगे, जल में रखेंगे तो उस पर और जंग प्रबल हो जाएगा। लोहा जल सु धोइये दूना लागे काठ, उसमें और काठ प्रबल हो जाएगा। धन्य महाप्रभु रामचरण पावक दिया निर्मल हो निराट। पर लोहे का जंग मिटाने के लिए उसको अग्नि में डाल दो, उसका जंग समाप्त हो जाएगा। ऐसे जगत रूपी लोहा जब सदगुरु के समक्ष आता है तो अपने ज्ञान की अग्नि में उसे डाल करके और सारा जंग उसका समाप्त कर देते हैं, उसका मेल समाप्त कर देते हैं। ताप, तप और ताप के बिना जीवन अपूर्ण है। बहुत सुंदर महापुरुषों ने उदाहरण दिया। जू कपड़ो दर्जी गह बूतत, काष्ट को बड़ई कस आने, कंचन को जसुनार ही कसे। लोहा की हाट लोहार ही जाने। फतर घसलेट सिलावट, पात कुमार के हाथ निपाने। ऐसे ही शीश कसे गुरुदेव जो, सुंदर कहे तबे मन माने। दादू दयाल जी के परम कृपा पात्र श्री सुंदरदास जी ने अपनी वाणी में संकेत किया, जैसे दर्जी कपड़े को तैयार करता है, बड़ाई काष्ट के पात्रों का निर्माण कर देता है, स्वर्णकार स्वर्ण के आभूषण का निर्माण करता है, कुम्हार मिट्टी के पात्रों को घड़ता है, ऐसे ही शीश कसे गुरुदेव जो, सुंदर दास तबे मन माने। महात्मा सुंदरदास जी कहते ऐसे ही गुरुदेव शिष्य का निर्माण करते, शिष्य को कसौटी में कसते। आभूषण बहुत अच्छे लगते हैं, मूल्यवान है। अंगूठी पहनो तो इतराए बिना रह नहीं जाता। सोने की चेन मिल जाए तो बार बार दर्पण में देखने का मन करता है। पर इन आभूषणों से पूछो कि तुम बने कैसे हो, कैसे बने हो। सोना सेती बेर क्या, घाले घन के घाय। दादू यूं काठ कलंक सब, राखे कंठ लगाए। स्वयं दादू दयाल जी जैसे सिद्ध महापुरुषों ने अद्भुत बात कही। स्वर्णकार को सोने से क्या बेर है, क्या शत्रुता है, क्या दुश्मनी है, उस पर चोट लगाता है। कारण क्या, उसकी जितनी खोट है वो निकाल देता है। ऐसे सदगुरु
शरणागत शिष्य पर ज्ञान का वार करते, छोट करते। बहुत बार मैं पूछता हूं वार कितने होते हैं? आप कहेंगे 7। अगर मैं विनोद की चुटकी लूं तो आपके अधर पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाएगी। गिनने पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो फिर भोजन के बाद जीवनवार, अपने सत्संग के बाद, कार्यक्रम के बाद, महोत्सव के बाद, कहीं भी कोई फंक्शन होता है तो फिर जीवनवार, फिर उसमें मनवार, मेरा मन रख लो, मेरा हाथ रख लो। उठो तो अखबार, उसमें तीर का वार, तलवार का वार, छुरी का वार, गोली का वार, न जाने कितने वार, और देश में हो रहे वर्ल्ड वार। पर यही कलिकाल विशेषता, यही कलिकाल मंजार 7 वार में से गए बुध, मंगल, इतवार। मंगल है कहाँ? जहाँ देखा वहाँ दंगल ही दंगल है। पिता पुत्र में, पति पत्नी में, अड़ोसी में, पड़ोसी में, जहाँ देखी। बुधवार कहाँ सिद्ध है बुधवार? अगर बुद्धि हो तो परिवार क्यों टूटे, समाज क्यों बिखरे? अगर विवेक जीवित है तो उसके पास 2 चीज होगी, ईश्वर इच्छा बलियसी और दूरदर्शिता। बिना परमात्मा की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कोई माने न माने, पर ये अपने आप में खरा सच है। बिना परमात्मा की कृपा के, बिना परमात्मा की इच्छा के एक वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो दुनिया की सारी उथल पुथल के पीछे नियति का खेल है, प्रभु इच्छा है। इसलिए ज्ञानी, विवेकी, बुद्धिमान न हर्ष न शोक, विषाद। एक घोड़े का व्यापारी था, उसे घोड़े रखने का बहुत शौक था। उसके पास एक घोड़ा था, बहुत प्यारा घोड़ा था, अजब और गजब, एकदम सफेद, जैसे भगवान कृष्ण का सफेद घोड़ा था। घोड़ा इतना नैना भी नाम था, कई अमीरों ने उस घोड़े को खरीदने का प्रयास किया पर उसने मना कर दिया। राजाओं ने इच्छा रखी, भाई वो घोड़ा अगर हमें मिल जाए तो, उसने नहीं दिया। वो अश्व प्रेमी था और वो अश्व उसका बहुत प्रिय था, प्राण प्रिय अश्व था। इंसान का इंसान प्राण प्रिय कितना है, कब तक है, डंके की चोट नहीं कहा जा सकता है। सुबह प्रिय, शाम को अप्रिय हो जाता है, आज प्रिय कल अप्रिय हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रियता और अप्रियता प्राप्ति और अप्राप्ति पर, पर्याप्त और अपर्याप्त की स्थिति में कभी भी बदल सकती है। प्राण लाखों रुपए उस घोड़े के मूल्य के लिए लगा दिए, लाखों रुपए। पर एक दिन गजब की घटना घट गई। घोड़ा अस्तबल से गायब, कोई चोर चुरा के ले गया। सुबह उठा, उसने देखा मेरा घोड़ा गायब। परिवार के लोगों को पता चला, गांव के लोगों को पता चला, अरे घोड़ा चला गया। गांव के कई लत प्रतिष्ठित व्यक्ति आए,
धैर्य बंधाया, सांत्वना की मीठी मीठी थपकियां दी। क्या भाई, जय श्री राम इच्छा। भैया लाखों रुपए मिल रहे थे, इससे तो अच्छा था कि घोड़ा दे देते तो बहुत बढ़िया था। घोड़ा दे देते तो बहुत बढ़िया था, कम से कम रुपए तो तुम्हारे पास रहते। न घोड़ा रहा और न संपत्ति रही। कोई बात नहीं, जी प्रभु। उस घोड़े के मालिक ने कहा, व्यापारी ने, गांव वालों धन्यवाद, अपने विकट विषम परिस्थिति में आत्मीयता से सांत्वना का प्रसाद दिया। पर एक बात कहूं, मैं इतना जानता हूं, कल घोड़ा था, आज नहीं है, कल फिर आ जाएगा। प्रभु की इच्छा है। मैं अपने आराध्य की इच्छा पर जिंदा रहता हूं। प्रभु इच्छा। गांव के लोग मीठी मुस्कान से सिर नीचा करके चल दिए। जैसी परीक्षा, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, यह निर्णय करने वाले अपन कौन? मजे की बात, 15 दिन के बाद घोड़ा आ गया। 15 दिन के बाद घोड़ा आ गया, पर अकेला घोड़ा नहीं आया, वो अपने जिसे 15 घोड़ों को साथ लेके आया। अब गांव को इकट्ठे हुए कर लगे, अरे आपका इष्टबल कितना प्रबल है, आपको गुरु पे कितना बड़ा विश्वास है, आपका आत्मविश्वास कितना बड़ा है, हम तो आपके आंसू पोंछने के लिए आए, आपको सांत्वना दे रहे थे, बहुत बुरा हुआ, भगवान ने बहुत बुरा किया, आपका घोड़ा चोरी हो गया, लाखों का नुकसान हो गया, हमने इतनी बातें आपको सुनाई, पर आप कभी विचलित नहीं हुए। गजब का आपका धैर्य है। चलो घोड़ा गया तो गया, पर 15 घोड़े साथ अभिवादन करता हूं। मैं इतना जानता हूं, परसों घोड़ा नहीं था, घोड़ा था, कल नहीं था, आज घोड़ा फिर आ गया। प्रभु इच्छा। अब अच्छा और बुरा क्या कहूं मैं, इच्छा है प्रभु की। उपलब्धि पर जो ना इतराए सच्चा वही आदमी, उपलब्धि पर कुछ पाके इतराए नहीं, सत्ता शक्ति संपत्ति सौंदर्य, उपलब्धि पर जो न इतराए सच्चा वही आदमी, अनुपलब्धि पर जो न कतराए सच्चा वही आदमी। उपलब्धि अनुपलब्धि पर बेस हो सकती है, गुत्थियों को जो सुलझाए सच्चा वही आदमी। लाभ और हानि दोनों परमात्मा का प्रसाद है, सुख और दुख दोनों परमात्मा का प्रसाद है। इसमें अच्छा और बुरा क्या है? हम किसको अच्छा और किसको बुरा कहते हैं? हमें पता ही नहीं अच्छा और बुरा क्या है। हमारा चाह नहीं है तो हमने बुरा सोच लिया, हमारा चाह तो हमने अच्छा सोच लिया। ये तुम्हारी सोच है, ईश्वर की नहीं। तो मेरे भाग्य की सराहना है, मेरे भाग्य के बदकिस्त के बारे में कुछ मत बोलो। जो राम इच्छा। लोग चुपचाप चले गए। संयोग बना और 15 घोड़े में एक मस्त घोड़ा था, वक्र चाल वाला था। उस घोड़े के व्यापारी का इकलौता एक बेटा जवान, उसको भी घोड़े का शौक था।
क्योंकि देखे बाप के तो करे आपके, देखे बाप के करे आपके। कौन देता है संस्कार? घर से मिलते हैं। व्यापारी के बेटे को व्यापार सिखाना नहीं पड़ता, सीख जाता है। जैसे बंदर के वंश में बंदर के बच्चों को दाकना, छलांग लगाना सिखाना नहीं पड़ता। मछली के वंश में किसी को तैरना सिखाना नहीं पड़ता। संतों की संधि में रहने वाले को भवसागर पार होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। संत के साथ ते और कृपा हो जाती है। 15 दिन 20 दिन महीना बीता होगा, उसके इकलौता जवान बेटा, उसने एक मस्त घोड़े को देखा और सवारी करने का प्रयास किया। मुश्किल से चढ़ नहीं पा, जैसे तो चढ़ गया और 2-4 कदम आगे चला, धड़ाम से उसको पटक दिया, उसकी टांग टूट गई। अब गांव के लोग आए, अरे बड़ी गजब की बात हो गई, बात ये क्या हो गया, आपका एकलौता जवान बेटा, उसकी भी टांग टूट गई, बहुत बुरा हुआ, भगवान ने बहुत बुरा किया, दुर्भाग्य की बात है। कोसने लगे परमात्मा को। आज भी यही होता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सारी बात सुन उसने कहा, लोग कहते घोड़ा गया था तो चला गया था, तो चला गया था, काय को आया, और आया तो आया, 15 घोड़े को क्यों लाया? अब 15 घोड़ा लाया, परसों उस घोड़े को क्यों लाया जिसने आपने जवान बेटे को पटक दिया? दुर्भाग्य, उसकी टांग टूट गई। उसने मुस्कुरा के कहा, इसमें दुर्भाग्य सौभाग्य क्या है? इसमें अच्छा बुरा क्या? तेरी रजा में रजा है, तेरी मजा में मजा है। प्रभु की लीला है, प्रभु की लीला है। कुछ पाके इतरा मत, कुछ खो के घबराओ मत। टूट गई टांग तो टूट गई, इलाज कराएंगे, उसका इलाज चल रहा। डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट, अभी 2 महीने बच्चों को पट्टा चढ़ा है, रेस्ट करो। पर 15 दिन बाद एक समस्या हो गई। पड़ोस के राजा ने आक्रमण की तैयारी कर ली, तो उस नगर के राजा ने ऐलान किया, इस नगर के जितने भी युवा बच्चे हैं सबको फौज में भेज दो, तैयार करो युद्ध की। अब राजा आदेश था, गांव के जितने भी जवान बच्चे थे घर घर से ढूंढ करके, टार्च से ढूंढ के सब बच्चों को राजा के आदेश से लेकर के सबको सेना में भेज दिया। सब बच्चे गए, लेकिन उसकी टांग टूट रही थी, इसलिए उसको नहीं ले जा सकते थे। अब गांव के लोग आए, बोले आप कितने किस्मत वाले हो, घोड़ा गया तो गया और वह 15 को लाया तो लाया। एक घोड़े पर बैठ के बच्चा बैठा, टांग टूटी, पर कम से कम आपके बच्चे तो आपके सामने हैं, हमारे तो गए और युद्ध के अंदर तो मरना ही मरना है, कौन जिए कौन मरेगा। लेकिन आप कितने भाग्यशाली, हमारे तो कर्म फूट गए। आपका कितना भाग्य है, आपकी आंखों के सामने आपका बच्चा, जवान बच्चा इकलौता वो बैठा, अगर इसकी टांग नहीं टूटती तो इसको भी भेज देते, इकलौता बच्चा भी आपकी आंखों से चला जाता। युद्ध का परिणाम क्या होता है ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि युद्ध का परिणाम क्या होता है। हमारा दुर्भाग्य है पर आपका सौभाग्य है। उसने फिर गहरी सांस लेके कहा, दुर्भाग्य सौभाग्य का फैसला करने वाले आप कौन, कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ? प्रभु इच्छा है, जैसे योग जल था। कभी कभी लोक दृष्टि में अभाव, दुख, हानि भी लाभप्रद होती है। वो टांग टूटना भी माँ बाप के लिए एक संतोष की राहत मिली कि बच्चा कम से कम हमारे आंखों के सामने घर में है। इसलिए सौभाग्य और दुर्भाग्य का फैसला कोई नहीं कर सकते, ये सब नियति के खेल हैं।
ईश्वर की लीला है। इसलिए गुरु शरणागत शिष्य को गुरुदेव अपने ज्ञान से परिपक्व करते हैं। तो किसी भी फैसले पर अपना दिमाग पर तड़ाओ, अपनी जीवान को पवित्र अपवित्र मत करो। तुम उतना ही सोच सकते हो जितनी तुम्हारे पास में है, पर उसके पास जितनी है वहां तक कोई नहीं सोच सकता, वही सोच सकता है, बाकी नहीं सोच सकता। ज्यों कब्रो दर्जी गहबूतत, काष्ठ को बड़ई कस आने, कंचन को जो कसे सुना रही, और लोहा को घाट लोहार ही जाने, पत्थर को घसलेट सिलावत, पात कुमार के हाथ निपाने। ऐसे ही कसे, ऐसे ही शिष्य को कसे गुरुदेव जू, सुंदर दास तबे मन माने। क्या महात्मा सुंदरदास जी ने कहा, वो निर्माण करते, संस्कारित करते, वो जीना सिखाते हैं। तुम अच्छे और बुरे का फैसला स्वयं मत करो, वक्त का इंतजार करो। क्या परमात्मा ने सोचा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, परमात्मा जानते। नियति वो जगत का रचयिता है, रचना उसने की है, और आप हम सब केवल सृष्टा हैं। हम दृष्टा हैं, वो सृष्टा है। सृष्टि उसकी है, दृष्टि हमारी है। और जब गुरु की कृपा होती है तो दृष्टि, दृष्टा, दर्शन, दर्शक सब एक हो जाते हैं। यही गुरु की कृपा। और शिष्य पे यही सबसे बड़ी कृपा है, वो इतना कस लेते हैं, हर पल हर क्षण उसका खेल है। अब सोना सुनार से ईर्ष्या कर ले, आप बोला हो ये मुझे क्यों पिट रहा है, और उसे क्या पता कि तू केवल एक सोने का टुकड़ा है, लेकिन सुनार जो तेरे को त्रास दे रहा है, कल तू माथे पे बैठ जाएगा, सोने का बोर बनेगा, लोग गले लगाएंगे, चेन का रूप दे देंगे, हाथ बनेंगे, पैर में पायजेब के रूप में होगा, कितने कितने आभूषण होंगे। यथा कनकम चतुर्भी परीक्षिते निर्गुण, छेद नहीं, ताप ताट नहीं। सोने की 4 प्रकार से परीक्षा होती है, निर्घष्टा से छेदित किया जाता है। भी पुरुषम परीक्षिते, मनुष्य के भी 4 प्रकार से परीक्षा होती है। त्यागेन, शीलेन, गुणेन, कर्मणा। यथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षिते, 4 प्रकार से जैसे सोने की परीक्षा होती है, ऐसे पुरुष की भी परीक्षा होती है। त्यागेन, पहले त्याग किया जाता है, उसमें साधना के दिव्य तत्व स्थापित की जाती है, गुणों की द्वारा देखा जाता है, और कर्मणा, कर्म। एक बहुत भाषा का जानने वाला व्यक्ति था,
और राज दरबार में जोरदार शास्त्रों का प्रवचन हुआ। सारा नगर दंग रह गया। राजा ने अपने चतुर मंत्री से कहा, ये बहुभाषी अनंत भाषाओं को जानने वाला, कई भाषाओं को जानता था, इसे पता नहीं चलता था कि उसकी मूल भाषा क्या है। पता नहीं चलता था मूल भाषा क्या है। राजा ने चतुर मंत्री से कहा, यह अलग अलग भाषा में बात करता, पर इसकी मूल भाषा क्या, कैसे पता चलेगा, ये जानना चाहता हूं। बोले सरकार 100 गुना माफ हो तो मैं बता दूंगा कि इसके मूल स्वभाव, मूल भाषा क्या है। राजा ने कहा 100 गुना माफ, ठीक है। अनंत भाषा के ज्ञानी को आमंत्रित किया राज दरबार के अंदर। राजा ऊपर महलों में बैठा और उनके स्वागत की पूरी तैयारी की गई। बड़े ठाठ से राज सम्मान के साथ उन्हें बुलाया गया। अनेक भाषा में उन्होंने अपनी बातचीत करी और जब वो से लौट रहे थे, सीढ़ी से उतर रहे थे, तो चतुर मंत्री ने बहुत तरकीब सोच समझ के वो धक्का दिया और जैसे धक्का दिया वो लड़खड़ाया और उसकी जो मूल भाषा थी उसमें वाच्य वाच्य द्रवाच्य बोला। राजा को थोड़ी देर के लिए बुरा तो लगा कि हमारे यहाँ पे विद्वान का अपमान हो गया, उसे बुरा लगा, लेकिन उसने प्रणाम कर लिया, धोदी राजा से क्षमा करना मुझे, और इसकी मूल भाषा ये है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने उदाहरण दिया, तोते को ब्रह्म ज्ञान का पाठ करा दो, राम 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 सिखा दो, हम ब्रह्मोस्मि सिखा दो, वो बोलेगा हम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म हूं, वो बोले। लेकिन कब तक बोलेगा? सामने बिल्ली नहीं आई तब तक। तोता हम ब्रह्मोस्मि राम राम सब बोलेगा। रामचरण सुवो पढ़ियो अस्मि ब्रह्म विचार, और कुल की भाषा बोलियो तब देखियो दृष्टि बंजार। और जो ही सामने अपने काल को मार जा रहा, बिलाव को देखा, बिल्ली को देखा, तो टे 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 टे, और राम राम भी गया और आम ब्रह्मोस्मि भी गया। जीव का मूल स्वभाव क्या है ये गुरुदेव जानते, इसलिए वो गढ़ते हैं, संस्कार करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तारना देख करके पता करते हैं कितने खानदान का, कुलवान का, कैसे है, फिर उसको संस्कार से संस्कारित करते हैं। एक शिष्य गुरु जी की आज्ञा का पालन सेवा करता था। रोज के जा ये काम कर, वो कर, वो कर, कभी प्रशंसा नहीं करते। घड़ा लेके जा पानी भर के लेके आ, और गया पानी भर के लेके आया। लेकिन पानी क्या भरे, पानी भर के लेके आया तो उसमें छेद था, धीरे धीरे सब घड़ा खाली। कैसे पानी भर के नहीं लाया? वो तो लाया था, खाली हो गया, वापस जा, वही घड़ा दिया, फिर भर के गया, फिर खाली। 4-5 बार गुरुदेव ने फटकारा, ललकारा, यातनाएं दी, जा भर के लेके आ। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पिटाई भी करी। उसने कहा रोज उसका संकट है, काम भी करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, वो तो कभी खुशी नहीं होते गुरुदेव। वो तो नदी पे घड़ा, नदी पे रख करके उस मिट्टी के घड़े को वहाँ जोड़ चला। इतने में आवाज आई, भैया कहाँ जा रहे हो? उसने देखा चारों तरफ कौन है, कोई नजर तो नहीं आ रहा। अरे मैं बोल रहा हूं, मैं घड़ा
वो मिट्टी का घड़ा जिसको तू मुझे छोड़ के जा रहा है, 6 दिन से तू मेरे को रोज साथ लाता है, पानी भर के ले जाता है, छोड़ के जा रहा है। मैं घड़ा बोल रहा हूं, मुझे पता है तू क्यों जा रहा है। गुरुजी तेरी पिटाई करते हैं, ताड़ना देते हैं, बार बार भेजते हैं, पर सुन मेरी कहानी, मेरी आत्मकथा। खान में कुम्हार जाए, कुदाली से खोदे मोही। खान में, जंगल में खान में कुम्हार जाए, कुदाली से खोदे मोही। बोरा माई भर गधे पे चढ़ावे है। कौन कह रहा? मिट्टी का घड़ा। मेरा गुरु कुम्हार कुदाली से खोद खोद कर गए, बोरे में भर के गधे पे चढ़ा के लाता है। जल में भिगाए खूंदे, हजारों मारे लाते, चक्र पे चलाए मोही भरमावे है। पानी में गला देते, खूब रोनते हैं, फिर चक्र पे चला के घुमाते हैं। थपकी दे मारे हजारों चोट, अग्नि पे धरे, लेने वाले मोई अंगली से बजावे है। क्या क्या त्रास मेरे जीवन में नहीं होता। हजारों चोटें पड़ती हैं, अग्नि पे रखते हैं, मुझे तैयार करते हैं, पर जो लेते हैं वो बजा के देखते हैं ये घड़ा अच्छा है के लिए बजाते हैं। बोलो घड़ा लेके आते तो देखते हो ना ठोक बजा के कैसा है कैसा नहीं है। ऐसे ऐसे कष्ट पाए, सहन किए, तब जल भर मुझ में अब सुहागिन माथे पे बैठावे है। और आप सुहागिन माताएं जल भर करके माथे पे रखती है। ये मेरा सौभाग्य तब हुआ, इतना कष्ट मैंने सहन किया, तो मुझे छोड़ के कहां जा रहा है। ये सुनते ही उसने कहा गजब, घोड़ा अपनी कथा सुना रहा है। इतना कष्ट तो, जितना कष्ट मैंने सहन किया उतना सहा तू ना है। एकदम उसे ज्ञान हो गया, जल भर करके और गुरुदेव के पास पे आया, घड़ा ले आए। गुरु कहे देर लगाई कहां, इतनी देर कैसे हो गई। सारी बात सुनावे है, मुझे सारी बात सुनाई। तब गुरु बोले मैं ही ज्ञान दियो, घट में प्रवेश कर। अरे मैंने तो घड़े में प्रवेश कर तेरे को ज्ञान दिया। तब गुरु चरना पड़ियो, जीवन सजावे है। गुरु के चरण गिर गए, गुरुदेव क्षमा करना, आज मुझे पता चला कि आप जो कष्ट दे रहे हैं, आप जो मुझे ताना दे रहे हैं, मेरा निर्माण करने के लिए दे रहे हैं। मैं आपकी ताड़ना से पता नहीं क्या क्या बोलता रहा, क्या क्या सोचता रहा, क्या आज मुझे पता चला निर्माण करने में बहुत संस्कार होना पड़ता है। मंदिर के सीढ़ी के पत्थर ने भगवान, मंदिर में भगवान की मूर्ति बने पत्थर से कहा अपन दोनों एक ही खदान के, पर सारी दुनिया तेरे को प्रणाम करती है। कोई तो लिखता होगा, कोई तो लिखता होगा किस्मत कागज और पत्थरों की, कोई तो लिखता होगा किस्मत कागज और पत्थरों की, वरना नामुमकिन है कोई पत्थर ठोकर खाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए, कोई कागज रद्दी और कोई कागज शास्त्र बन जाए। कोई तो लिखता होगा किस्मत कागज और पत्थरों की। तो सारी दुनिया तुमको प्रणाम करती है और हमारी छत पे जूते पहन करके चढ़ती है, मंदिर पे सीढ़ियों पर जूते पहन करके। तब
मंदिर के अंदर भगवान बने। उस पत्थर ने कहा हाँ हाँ अपन दोनों एक ही खतान के पत्थर हैं, पर याद रख जब चतुर शिल्पकार सृजन कर रहा था तो थोड़ी सी चोट से तू छिटक के बाहर चला गया, थोड़ा भी तूने कष्ट नहीं दिया, एकदम खसक गया। और मैं रात भर हथौड़ों की चोट छेनी के द्वारा सेन करता रहा, इस सुबह मंदिर का भगवान बन गया। चतुर शिल्पी की शिल्पकार की कला तो है ही, पर सेन करा जिस पत्थर ने वो भगवान बन गया। आज जो घर के अंदर लाख बात होती है, जब सब प्रकार से सेन करते तो लोग कहते हैं हमारे घर में ये भगवान है, हमारे घर में ये भगवान है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कहो कुछ भी करो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार के माध्यम से कितने कितने प्रसंग महापुरुषों ने मानव समाज के कल्याण के लिए प्रतिपादित किए हैं, जो अद्भुत मार्गदर्शन दे रहे हैं। वही संगति करना चाहिए जिसमें बहुत कष्ट नहीं हो, वही रास्ता अपनाना चाहिए। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अपनी वाणी में बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। सोई संगति जी कीजिए जामे कष्टी सार, रामचरण कष्टी बिना, जिसमें कोई कसौटी नहीं है, उसे क्या फायदा है। हम मजबूत नहीं हो सकते, नोट पे और चोट पे जीवन बदल जाता है, सच्चा ज्ञान हो जाता है। जीवन में जब चोट लगती है विवेक आता है, जहां हमें जागृत होना चाहिए, हमें जगना चाहिए। इसलिए स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने लोहा जल से धोइए तो दूना लागे काट, राम चरण पावक दिया निर्बल हो निराट। जैसे लोहे को एक आकृति भी ढालने के लिए, लोहे की जंग समाप्त करने के लिए जल नहीं अग्नि चाहिए। नीतिकार कहते हैं लालियेत बहवा दोषा, ताड़ियेत बहवा गुना, तस्मात् ताड़ेत न तु लालियेत, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़ेत न तु लालियेत। माँ बाप को अपनी संतानों को ताड़ना देनी चाहिए, और गुरु को अपने शिष्य का निर्माण करने के लिए ताड़ना देना बहुत जरूरी, कसौटी पर कसना बहुत जरूरी है। गुरु धोबी उस्ताद बड़ कष्टी खूम चढ़ाए, ज्ञान नहीं साबुन से मन पर उज्जवल था। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ, घट घट मारे चोट, अंदर आखे सहारा, बाहर मारे चोट। ये उनकी अपनी खेती, अपनी कला होती है। साथ ही
राम राम। लालित पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि तु ताडित प्राप्ते तु 16 वर्षे मित्रवत समाचरित। नीति शास्त्र की थी, बच्चों का लालन पालन हो 5 साल तक, पर उसके बाद कसौटी पे कष्टा चाहिए, ताड़ना देनी चाहिए। प्राप्ते तो 16 वर्षे मित्र समाचरित, एक समय के बाद उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे इसके भीतर हृदय को छू ले। और यो भी कहावत है, चित्त मिले तो चेला बनाओ, ज्ञान मिले तो गुरु, और चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहना अकेला। ज्ञान मिले हो, अभी आप सुन रहे थे, बड़े अनुभवी है हमारे डॉक्टर रामसूजी शास्त्री, ये मेरे साथ तीर्थयात्रा में दूसरा चातुर्मास कर रहे हैं। पहला भी तीर्थ में ही किया, सब तीर्थों का तीर्थ श्री राम निवास धाम शाहपुरा तीर्थभूमि पर चातुर्मास, और अभी भी 4 भुजा की धरती पर चातुर्मास, ये लगातार दूसरा चातुर्मास मेरे साथ चल रहा है। और उनकी जो शैली है हृदय स्पर्शी, व्याख्या बड़ी खोल करके, बड़े हृदय स्पर्शी भाव के साथ, विद्वतापूर्ण, व्यवहारपूर्ण, और आज इसकी आवश्यकता है। मैं बार बार कहता हूं, भक्ति के पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, मानवता का परमिट चाहिए। आज माँ बाप को माँ बाप आज की संतान समझे, मनुष्य धर्म को धर्म समझे, भगवान को भगवान समझे, शास्त्र को शास्त्र समझे। आज संस्कारों के जीवित रहने की आवश्यकता है, ये सब बहुत जरूरी चीज है। राम 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 राम। तो लालियेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ियेत, राम राम। प्राप्ते तु 16 वर्षे मित्रवत समाचरेत, राम राम। कोई किसी को प्रहार करता बुरा नहीं है। बताओ, आपके घर में छाछ पे प्रहार होता है, मक्खन निकलता है, दही से दूध फाड़ा जाता है, छाछ बनती, मक्खन बनता है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति अपने निकटतम को तैयार करते, उन्हें मजबूत करते। और याद रखना, बहुत भगवान की प्रार्थना करते हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है। बहुत भूखे प्यासे मरते हैं, व्रत करते, उपवास करते, फिर कहते हैं भगवान सुनते ही नहीं है। इतना हम तपस्या करें तो सब कुछ, फिर भी भगवान नहीं सुन रहे। भगवान केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं कि तुम कितने सहनशील हो, कितना और सहन कर सकते हो। परमात्मा तो दया के सागर हैं, दो कृपा के भंडार हैं, एक अमृतमय नजर से निहाल कर देने वाले हैं। अगर उनकी कृपा ना हो तो जीना ही मुश्किल हो जाए। किंतु अनंत प्रार्थना साधना करने के बाद अभिष्ट पूरा न हो, कृत्य प्रत्यय को अत्र दोष, तो किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। अंतर्मनन करने की जरूरत है।
सुधरी सोपे राम को बिगड़ी अपने शीस, राम चरणवादास की पढ़ राखे जगदीश। जो भी काम सुधरे वो परमात्मा की कृपा, बिगड़े हमारी कई माला की कमी है। यह है ज्ञान की जीवंत अवस्था। तो आइए, जैसा कि अपना समय का संकेत है, आज संसार ग्रंथ में ये पावन संदेश दिया है और यही ज्ञान अष्टावक्र गीता में परम तत्व ज्ञानी अष्टावक्र जी महाराज जनक कहते हैं, साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तो निश्चितम एतत् तत्वोपदेशेन। कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है। साकारम अनृतम विद्धि, हे महाराज जनक, जितना भी साकार है सब मिथ्या है। निराकारम निश्चितम, आत्म तत्व ही सर्वोत्तम तत्व है। एतत् तत्वोपदेशेन, पूर्ण भव संभव, अपने हृदय में ही याद करो। शाका नाम ये शरीर और शरीर संबंधी सुख और दुख जो प्राण के धर्म है, भूख प्यास प्राण के धर्म, सुख दुख मन के धर्म। आत्मा को कोई धर्म नहीं, ना आत्मा को भूख है, ना आत्मा को प्यास है, ना आत्मा सुखी है, ना आत्मा दुखी है। आत्मा में कहीं से कहीं तक है ही नहीं, क्योंकि निराकारम तो निश्चितम। महात्मा के ज्ञान में बहुत गहराई होती है, बहुत हृदय को स्पर्श करने वाले भाव होते, तत्वोपदेश होते हैं। देही दुख को मूल है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अष्टावक्र गीता के भाव का ट्रांसलेशन अपने हाथ में किया। मैंने पहले भी याद दिया, भगवत गीता में निरम चंदी शस्त्राणि निरम धति पावक न चिन्हम कर देता वो न शोषति मारुता अच्छेद्योयम अक्लेद्य अयम अशोष्य एव च नित्य सर्वतः स्थानु अचलो अयम सनातन। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं? अपने ऐसी बात मेरे को कही तो बहुत दुख हुआ, अमुक ने ये कहा तो मुझे बहुत सुख हुआ, मेरी आत्मा को बहुत प्रसन्नता है, मेरी आत्मा को बहुत विषाद हुआ। क्यों? जब आत्मा क्लेश रहित, जब आत्मा शस्त्र के द्वारा छेदित नहीं, जल के द्वारा ज्वलित नहीं, बर्फ के द्वारा गलित नहीं, और उसका समाधान स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अपनी वाणी में फरमाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हमारे डॉक्टर साहब रामसुशासन जी ने एक बात महत्वपूर्ण कही है, जो वाणी में फरमाया महापुरुषों ने वही शास्त्रों ने कहा है, और जो शास्त्रों में वाणी जी में कहा है उसका समाधान वाणी जी में दिया। सदा विदेही ब्रह्म है जीव देह अभिमान, राम चरणी देह संग सदा जीव हैरान। आत्मा देव है क्योंकि परमात्मा भी देव है। मौयांश जीवों के जीवत सनातन, हम उसके अंश हैं, वो हमारा अंशी है। सदा विदेही ब्रह्म है जीव देह अभिमान। अब ये शरीर किसका अभिमान कर रहा है? रामचरण देह संग सदा जीव हैरान। शरीर का आना ही कष्ट का कारण है। अज्ञान के कारण शरीर अभिमान करता। कल भी मैंने आपसे कहा था, देहाभिमानात यत पापम गोवत कोटि भी। देह का अभिमान करोड़ों गायों के हत्याओं के समान पाप वाला सिद्ध होता है। और गायों के वध का, गाय गो हत्या का तो प्रायश्चित है, लेकिन देहाभिमानियों का पाप का कोई प्रायश्चित शास्त्रों में नहीं बताया। इतनी मर्मिक बात हमारे शास्त्रों में कही गई है। चलो, समय ने जवाब दिया है।
वाणी और पानी तो बहते रहते हैं, कुछ न कुछ बात अंदर उपस्थित रहती है। श्रीमद् भगवद गीता, अष्टावक्र गीता और संसार की त्रिवेणी में आप स्नान कर रहे हैं प्रतिदिन। ये भगवत और महापुरुषों की बड़ी अद्भुत कृपा। हमारा क्षण धन्य हो रहा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी द्विज भक्ति अभंगा। तो हमारा जीवन तभी धन्य है, हम सत्संग की गंगा में एक पल के लिए भी अगर गोता लगाते हैं तो ये लोग भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। आप सबसे ये अपेक्षा है, जितने भी यात्री लोग यहाँ ठहरते हैं, सुबह राम धुन में जरूर अपनी हाजिरी लगाएं। और राम धुन में सब आते भी हैं, बहुत अच्छा लगता है। जो आते हैं उन्हें भी पता है 5 से 6 ये 1 घंटे हमारी परमात्मा की हाजिरी है, यह आत्मकल्याण की हाजिरी है। सत्संग तो मनोरंजन का विषय हो जाता है, कई बार हमारे मनोरंजन का विषय हो जाता है, लेकिन भजन आत्मकल्याण का विषय है कि हम बैठ कर के भजन करें। सत्संग भी आत्मकल्याण का विषय है, पर सत्संग में हम कितनी देर बैठे हैं महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम 4 घंटे 5 घंटे ज्ञान की जगह पर बैठे हैं। महत्व इसका नहीं है ज्ञान हमारी खोपड़ी में कितनी देर बैठा है। महत्व इस बात का है कि सत्संग हमारे दिमाग में कितनी देर तक, हमारे हृदय में कितने समय तक बैठा है, ये महत्वपूर्ण विषय है। कभी भी कोई बात ऐसी होती तो लोग कहते हैं हिया फूटा, मतलब अंदर की आंख फूट गई। अंदर का ज्ञान कहाँ गया? अंदर के ज्ञान का मतलब जो हमने संतों से सुना, जो सदगुरु से पाया, वो हमारे अंदर स्थिर नहीं रहा। तो ज्ञान का जीवित न होना ही हमारे लिए मृत्यु है, और सदगुरु के ज्ञान की सदा स्थिति बनी रहना हमारी जिंदगी है, हमारा जीवन है, वही हमारे लिए अमृत है। और विपरीत अवस्था ही विष हुआ करती है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान निदर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदि तो अन्यथा। भगवान कहते हैं गीता में, अध्यात्म ज्ञान की नित्य स्थिति। नित्य स्थिति का मतलब क्या? आत्म अनात्म पदार्थों में हमको ये बोध होना चाहिए कि हमारा कल्याण किसमें है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। शरीर भी हमारे साथ है, आत्मा भी हमारे साथ है, पर हम आत्मानुरागी बने या देहानुरागी बने, किस पे हमें सुख है। ये कहते हुए विश्राम देता हूं। देह का अनुराग कैसा है? अगर आपको किसी को खाज हुई हो, डॉक्टर मना करते खुजालना मत, रोग बढ़ जाएगा। पर खाज का जो रोगी होता है ना, वो डॉक्टर माँ बाप सबकी आंख बचा करके कपड़ा यूं रख करके खा जा रहेगा, क्योंकि उसको इतना सुख मिलता है। संसार का सारा सुख निछावर है उस खुजालने के एक सुख पर। इसी का नाम अज्ञान। गुड़ में न चीनी में, चमचम रसगुल्ला में, मिश्री मुरब्बा में, न मक्खन न मलाई में, दाल में न भात में, न चना में, न चिरबा में, न खाजा में, न खुरबा में, न पतर पराई में, कुल्फी कलाकंद में, न कवित्व में, न छंद में, न सजन की भलाई में, न दुजन की बुराई में। और ए तो स्वाद पायो नहीं कबहू, जे तो स्वाद आयो हमें दाद की खुजाई में। ए तो स्वाद पायो नहीं कबहू, जे तो स्वाद आयो हमें दाद की खुजाई में। पर दांत का रोगी जो खुजालता बहुत मीठा मीठा लगता, सारी मिठाई फीकी, सारा सुख फीके, डनलप के गत्ते का सुख भी बेकार, पर जो जो खुजालेगा दर्द बढ़ता चला जाएगा। ऐसा ही शरीर के सारे सुख उसके समान ही है, वो दुख बढ़ता चला जाएगा। और नाम का सुख आत्मा को आनंद देने वाला सिद्ध होगा। इसलिए स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने नाम जाप के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। भजन करो, वचन करो, भजन करो, ये लोग भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ओम विश्वानि देवा सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत् ओम शांति 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की बोला स्वामी जय श्री रामचरण जी महाराज सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भ्रूण हत्या भारत माता की राम राष्ट्र धर्म की बोला राम जय राम राम महाराज।